चैप्टर 24। इधर श्रिया अपने कैबिन में बैठी हुई थी। उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन चेक किया तो उसे अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसके नीचे लिखा था, हम मिस शिल्पी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जानते हैं। हम आपको उनके पेरेंट्स की सारी डिटेल्स बताएंगे, मगर हमारी ये शर्त है कि आपको हमारे बॉस के साथ डिनर पर जाना होगा। वो मैसेज पढ़कर श्रिया का चेहरे पर अजीब भाव आ गए। हालांकि उसके लिए भी काफी आसान था शिल्पी के पेरेंट्स का पता लगाना, मगर शायद थोड़ा टाइम लग जाता। श्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर ओके बोलकर फोन साइड में रख दिया। तभी लंच टाइम में मलय जी शिल्पी और श्रिया को लंच के लिए रौनक जी के केबिन में ले गए। रौनक जी ने दोनों को एक नज़र देखा और दोनों को लंच करने का बोलकर खुद भी लंच करने लगे। मलय जी भी उन लोगों के साथ ही बैठकर लंच करने लगे। श्रिया को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर शिल्पी ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। उसे खुद से लो स्टैंडर्ड वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि रौनक जी अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करते थे। वो सोचते थे, शिल्पी काफी दयालु और काइंड हार्टेड लड़की है। मगर कुछ महीनों से उसकी हरकतें देखकर रौनक जी समझ गए कि शिल्पी बेहद सेल्फिश और घमंडी लड़की है, जिसके लिए पैसा और नाम बहुत मायने रखता है। लंच करने के बाद श्रिया और शिल्पी अपने अपने कैबिन में चले गए। रौनक जी के चेहरे पर उन दोनों के जाने के बाद अजीब से भाव आ गए। वो खुद के मन में बोले, मुझे पहले क्यों ना पता चला कि शिल्पी कितनी सेल्फिश है और वो खुद के अलावा किसी की इज्जत नहीं करती। रौनक जी ने शिल्पी और श्रिया दोनों के चेहरे के भाव नोटिस किए। श्रिया का रिएक्शन तो नॉर्मल था, मगर शिल्पी का वो अजीब चेहरा बनाना रौनक को काफी गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने मलय जी को भी वहां से भेज दिया। वो खुद से बोले, शिल्पी को जल्दी ही उसके असली पेरेंट्स के पास भेजना जरूरी है, क्योंकि शिल्पी जैसी अनग्रेटफुल लड़की उनके परिवार का हिस्सा बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में रेयान एक मैसेज को करीब 2 घंटे से देख रहा था, जिसमें सिर्फ ओके लिखा हुआ था। अजय अपने बॉस को देख रहा था, जो एक लड़की के पीछे किसी मजनू की तरह पागल हो चुका था। तभी कियान बोला, डेकोरेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए और सारी डिशेज भी तुम्हारी लेडी बॉस की पसंद की होनी चाहिए। तो अजय ने ओके बॉस बोला। रेयान ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया। रेयान अपने फोटो में श्रिया की फोटो देखते हुए बोला, बेबी डॉल मुझसे वेट नहीं हो रहा। तुमने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। इधर रात के 9 बजे, क्योंकि आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए आज वो तीनों लेट घर जा रहे थे। शिल्पी, श्रिया, रौनक जी तीनों कार में बैठे और कार आहूजा मेंशन की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद मेंशन आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो तीनों बाहर निकले और वहां से मेंशन के अंदर चले गए। इधर मल्होत्रा मेंशन में रेयान भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तभी आयशा बोली, भाई कल फ्रेशर्स पार्टी है, तो क्या आप एज अ गेस्ट आएंगे? तो रेयान ने उसे एक नज़र देखा और अपना सिर हिला दिया, जिससे आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुशी से उठी और रेयान को टाइट हग करके अपने कमरे में चली गई। क्योंकि लगभग सभी का डिनर हो चुका था, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आकांक्षा जी किचन में सर्वेंट के साथ मिलकर डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। जब उन्होंने तीनों को देखा तो उन तीनों से बोली, जाइए फ्रेश होकर आइए, डिनर कर लेते हैं। तीनों अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी संजीव जी बोले, प्रिंसेस ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? तो श्रिया बोली, दादू अच्छा चल रहा है। वहीं शिल्पी की हाथों की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि संजीव जी बचपन में उसे बेहद प्यार करते थे, मगर जैसे ही वो बनी होने लगी, दादा दादी उससे दूर रहने लगे।
मगर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपना डिनर करने लगी। श्रिया ने भी डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। उसका थोड़ा काम बचा था जो उसे आज ही पूरा करना था। श्रिया ने कमरे में पहुंचकर लैपटॉप उठाया और उसे पर काम करने लगी। करीब 11 बजे उसका काम पूरा हुआ। उसने लैपटॉप बंद किया और सो गई। इधर रेयान के कमरे में उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे श्रिया की याद आ रही थी। तभी वो बालकनी में चला गया। उसने चांद को देखते हुए बोला, जान जितना तंगपाना है तंगपा लो, एक बार बस तुम मेरी हो जाओ, मैं भी हर रात तुम्हें बेड पर ऐसे ही तंग पाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 25। रेयान खुद से बोला, बेबी डॉल, मुझे सोचकर ही इतना सुकून मिलता है कि तुम मेरा नाम लेते हुए मेरे नीचे आहें भरोगी। कितना प्यारा लगेगा जब तुम्हारे मुंह से मेरे नाम की आहें इस कमरे में गूंजेंगी। तुमने मेरा चैन नींद सब छीन लिया है। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा तंग पाऊंगा और तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें मेरी बाहों के अलावा कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। बच्चा, कितना तंग पा रही हो मुझे, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, मगर तुम्हें बस देखने भर से मुझे तुम्हें प्यार करने का मन करता है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, मैं तुम्हें एक हफ्ते तक रूम से बाहर नहीं जाने दूंगा। रेयान की सनक भरी बातें अगर श्रिया सुन लेती तो शायद वो डर जाती। इधर अचानक श्रिया की नींद खुल गई और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने एक गिलास पानी पिया और खुद से बोली, ये कौन था? मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो लंका ये सारी बातें मुझसे बोल रहा हो। ओ गॉड, प्लीज मुझे ऐसे सपने ना दिखाएं। इतना बोलकर वो दोबारा लेट गई और उसे नींद आ गई। इधर रेयान अपने बेड पर शर्टलेस लेटा हुआ था, जिससे उसका हॉट सीना बेहद आकर्षक लग रहा था। वो श्रिया की फोटो को देख रहा था। वो श्रिया के पूरे बदन को स्कैन कर रहा था। अचानक ही रेयान उस फोटो पर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई। वो श्रिया के लिए पूरी तरह साइको था। अगली सुबह आज प्रोजेक्ट का लास्ट डे था, तो सभी को जल्दी ऑफिस बुलाया गया था। शिल्पी और श्रिया दोनों सुबह ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। जैसे ही दोनों ऑफिस पहुंचे वो दोनों सीधा मीटिंग हॉल में चले गए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिनका था वो खुद ही ऑफिस आ गए थे। क्योंकि रौनक जी की अंडरवर्ल्ड से लेकर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में काफी नाम और पहचान थी। मीटिंग स्टार्ट हुई। श्रिया ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और काफी डीपली उसे समझाया भी। वहीं वो प्रोजेक्ट ओनर काफी इम्प्रेस था। जब प्रेजेंटेशन और सारा कुछ श्रिया ने एक्सप्लेन किया तो सब लोगों ने खंगे होकर क्लैपिंग की। रौनक जी को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं शिल्पी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसे श्रिया की तारीफ सुनना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तभी प्रोजेक्ट ओनर बोले, मिस्टर आहूजा, ये लड़की कौन है? ये काफी इम्प्रेसिव है। तभी रौनक जी प्राउड से बोले, वो मेरी बेटी है, श्रिया आहूजा। जैसे ही प्रोजेक्ट ओनर ने ये सुना वो बोले, मगर आपकी बेटी तो शिल्पी है ना? तभी रौनक जी बोले, हाँ, शिल्पी भी मेरी डॉटर है, मगर श्रिया मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। वहीं अब उन्हें समझ आ गया कि शिल्पी नहीं बल्कि श्रिया उनकी बेटी है। वैसे भी श्रिया अपने डैड और मॉम की कॉपी थी। कोई भी कस सकता था कि श्रिया रौनक जी की असली बेटी है। वहीं ये सुनकर शिल्पी के दिल में नफरत उतर आई। उसने नफरत से श्रिया को देखा और खुद से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है श्रिया, काश तुम कभी वापस नहीं आती तो मैं अभी भी आहूजा खानदान की इकलौती प्रिंसेस होती और मॉम डैड मुझसे बेहद प्यार करते जैसे पहले करते थे। श्रिया ने शिल्पी के एक्सप्रेशन देखे तो उसे बेहद सुकून मिला। वो मन में बोली, ओहो शिल्पी डार्लिंग, अभी से ऐसा सोचने लगी। अभी तो सबको पता चलेगा कि तुम आहूजा खानदान की बेटी नहीं हो और तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने मुझे गोद ली हुई बोला और खुद को आहूजा खानदान की असली बेटी बना दिया।
मगर जब सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी चालबाज और घटिया हो तो सब तुमसे नफरत करने लगेंगे। तुम्हें बहुत शौक है ना हर बार दूसरों की जगह लेने का, मगर इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह जरूर दिखाऊंगी। तुमने सिर्फ मुझे इसलिए मार दिया ताकि डैड को कभी पता ना चले कि तुम नहीं बल्कि मैं उनकी असली बेटी हूँ। मगर देखो ना, मैं वापस आ गई तुमसे अपना हक वापस लेने और तुम्हारे असली इरादे से सबको रूबरू करवाने। तभी श्रिया मुस्कुराते हुए प्रोजेक्ट ओनर मिस्टर राघव सक्सेना से मिली, जो कि रौनक जी के दोस्त भी थे। मगर अभी वो दोनों ऑफिस में थे तो इसलिए एक दूसरे से प्रोफेशनली मिल रहे थे। तभी मिस्टर सक्सेना बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा शार्प है। तुम अपने पापा को भी पीछे छोड़ दोगी। इतना बोलकर रौनक जी को टीजिंग स्माइल देने लगे। मगर रौनक जी को बेहद खुशी हो रही थी। सबने श्रिया को बधाई दी और किसी ने भी शिल्पी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसे सबके अटेंशन की आदत थी। मगर जब से श्रिया आई थी, श्रिया ने उसकी जगह ले ली थी। हर जगह सिर्फ उसकी तारीफ होती थी, जिसे सुनकर शिल्पी के सिर में दर्द हो गया था। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में कबीर एक मीटिंग में था। तभी उसका फोन बजा। उसने चेक किया तो फोन घर से था। उसने फोन रिसीव किया और बाहर चला गया। तभी अजय बोला, आप लोग जानिए, ये मीटिंग अब कल कंटिन्यू होगी। उसके बाद वो भी वहां से बाहर चला गया। इधर रेयान के फोन में उसकी दादी का कॉल था, जो उसे जल्दी घर आने को बोल रही थी क्योंकि आज उनके घर में पार्टी थी, जो कि खास तौर पर रेयान के लिए ही रखी गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 26। रेयान ने अपनी दादी की बातें सुनी तो वो बस होके बोला और उसने फोन रख दिया। इधर रौनक जी को पार्टी में इनवाइट मिला था, क्योंकि वो भी काफी बड़े बिजनेसमैन थे। रौनक जी श्रिया और शिल्पी के साथ घर के लिए निकल गए। तभी श्रिया को एक मैसेज आया, मैम आप कल हमारे बॉस के साथ डिनर पर आएं। एक्चुअली आज हमें काफी इम्पोर्टेंट काम आन पड़ा है। श्रिया ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और ओके बोलकर फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद रौनक जी की कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी और वो तीनों अंदर चले गए। हालांकि सबने रेयान का नाम सुना था, मगर किसी ने भी आज तक उसे देखा नहीं था। इसलिए कुछ लोग सोचते थे वो बहुत अजीब सा दिखता होगा, तभी वो किसी के सामने नहीं आता। ऐसी ही कुछ सोच शिल्पी की भी थी। उसे पैसा, पावर और लुक्स बहुत मैटर करते थे। रौनक जी ने सबको रेडी होने को बोला। तभी रौनक जी बोले, प्रिंसेस जाइए, रेडी हो जाइए, वो हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं। तो श्रिया बिना मन के रेडी हो गई। हालांकि पिछली जिंदगी में वो नहीं गई थी, क्योंकि वो उस टाइम शिल्पी की वजह से बीमार पड़ गई थी। सभी लोग रेडी होने चले गए। थोड़ी देर बाद सारे बने लोग रेडी हो चुके थे और श्रिया और शिल्पी का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें हिल्स की आवाज आई। सबने देखा शिल्पी एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी। बोल्ड मेकअप और बालों को कर्ल किया हुआ था। तभी एक बार फिर सबकी नजर सीढ़ियों में चली गई, जहां से श्रिया अपने दोनों हाथों से अपने ब्लैक कलर का गाउन, जिसके एक साइड कट था, जिससे उसकी सेक्सी पैर काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। सभी लोग बाहर की तरफ चले गए। 3 गाड़ियों में, एक गाड़ी में संजीव और रंजना जी, दूसरी गाड़ी में रौनक और आकांक्षा जी, तीसरी गाड़ी में शिल्पी और श्रिया बैठ गए और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां चलने लगी। श्रिया अपने मोबाइल में देख रही थी। वहीं शिल्पी उससे कुछ बोलना चाहती थी, मगर फिर वो चुप हो गई, क्योंकि श्रिया उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे उसे श्रिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मगर वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन सबकी गाड़ी एक बने से विला के आगे रुकी, जिसके बाहर बहुत खूबसूरत तरीके से मल्होत्रा मेंशन लिखा हुआ था। सभी गाड़ियां पार्किंग में पार्क हुई।
सभी लोग गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चले गए। तभी श्रेया को एक कॉल आया, इसलिए वो वहां से दूसरी साइड चली गई। रौनक जी अपनी फैमिली को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के पास चले गए। तभी रौनक को देखते ही मिस्टर मल्होत्रा उनके गले लग गए और आकांक्षा जी से बोले, नमस्ते भाभी जी। वहीं मिस्टर ओल्ड मल्होत्रा संजीव जी के गले से लग गए। शिल्पी ने भी संस्कारी बनने का ढोंग किया और सबको साथ जोड़कर नमस्ते करने लगी, मगर उसे बहुत चिढ़ हो रही थी। तभी रौनक जी बोले, श्रेया कहाँ है? श्रेया नाम सुनते ही कृषिका के कान खड़े हो गए। कृषिका मिस्टर मल्होत्रा की बेटी थी। आओ पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मिस्टर सौरभ मल्होत्रा दादाजी और बहुत ज्यादा मस्तमौला इंसान, मगर ये गुस्से में बेहद खतरनाक है। इनकी पत्नी मिसेस सुलोचना मल्होत्रा ये वैसे तो प्यारी हैं, मगर इन्हें दिखावा करने वाले और घमंडी लोग नहीं पसंद। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सोमेश मल्होत्रा ये कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ये काफी सख्त स्वभाव के हैं। पूजा मल्होत्रा सोमेश जी की पत्नी, ये एक हाउसवाइफ हैं। ये अपनी देवरानी को और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। ये थोड़ी मुंहफट हैं। छोटा बेटा गौरव मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन, ये भी काफी सख्त स्वभाव के हैं। इन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मानवी मल्होत्रा ये गौरव जी की पत्नी है। ये काफी प्यारी है और ये काफी बोली भाली भी हैं, मगर ये सबकी चहेती हैं। सोमेश और पूजा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बेटा कृष मल्होत्रा ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। ये काफी शांत स्वभाव के हैं। इनकी शादी हो चुकी है। बहू इनकी पत्नी मन्नत मल्होत्रा एक डॉक्टर हैं। ये काफी प्यारी हैं और अपनी फैमिली का काफी ख्याल रखती हैं। बेटी कियारा मल्होत्रा ये एक मॉडल हैं, मगर ये काफी घमंडी हैं। ये अपनी चाची की बेटी से नफरत करती है। गौरव जी और मानवी जी के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा रेयान मल्होत्रा मल्होत्रा इंडस्ट्री का सीईओ, इनके बारे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बेटी कृषिका मल्होत्रा ये श्रेया के जितनी ही हैं। ये स्वभाव से थोड़ी गुस्सेल हैं। ये अपनी चीजों और लोगों के लिए काफी पजेसिव हैं। ये अपने भाई की प्रिंसेस हैं। कियारा के अलावा ये सबकी लाडली है। इसी वजह से कियारा इनसे नफरत करती हैं, क्योंकि पहले वो सबकी लाडली थी और मल्होत्रा खानदान की इकलौती प्रिंसेस। कृषिका भी कियारा को पसंद नहीं करती और वो तो उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझती। अब आते हैं कहानी पर। जैसे ही सबने श्रेया सुना, सब लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि श्रेया कौन है, जिसके लिए रौनक जी इतने बेचैन हो रहे हैं, जबकि उन्हें तो अपनी फैमिली के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी वो कुछ पूछते तभी उन्हें एक लड़की आती नजर आई, जिसको देखकर रौनक जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी श्रेया सबके पास आई, मगर जैसे ही उसकी नजर कृषिका पर पनी, वो उसके गले लग गई, जिससे रौनक जी हैरान हो गए। तभी गौरव जी ने भी श्रेया को हग कर लिया। वहीं घर में सभी लोग श्रेया को देखकर खुश हो गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। बस कियारा उन दोनों को नफरत से घूर रही थी। तभी रौनक जी बोले, श्रेया आप इन लोगों को कैसे जानती हैं? प्रिंसेस तो श्रेया ने उन्हें बताया, जब वो आश्रम में थी तो वो इन लोगों से मिली और कृषिका और वो बचपन के दोस्त हैं। तभी गौरव जी बोले, डैड क्या तुमने श्रेया को गोद ले लिया? तो रौनक जी बोले, नहीं, जिससे शिल्पी को बेहद डर लगने लगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। रौनक जी बोले, श्रेया मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। जब श्रेया पैदा हुई तो किसी ने उसे शिल्पी से बदल दिया। हमें 3 महीने पहले ही पता चला कि श्रेया हमारी असली बेटी है, मगर अभी शिल्पी के पेरेंट्स नहीं मिल पाए हैं, इसलिए शिल्पी भी हमारे साथ ही रहती है। वही ये बात कोई रिकॉर्ड कर रहा था
और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वो शिल्पी को नफरत से देखकर वहां से चला गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 27। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर। रेयान की इंटेंस नजरें। रौनक जी ने शिल्पी का उनकी सगी बेटी ना होने का सच बताया तो शिल्पी का चेहरा काला पड़ गया। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले वो नहीं, बल्कि श्रिया रौनक जी की बेटी है। मगर थोड़े बहुत लोगों ने ये बात सुन ली थी। तभी मानवी जी बोली, बस बातें बहुत हुई, चलिए अब मैं आप सभी को रेयान से मिलवाती हूँ। तभी मानवी जी ने एक लड़के को आवाज दी जो कि उनकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। मगर जैसे ही वो पलटा शिल्पी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। वहीं रेयान अपनी मॉम के पास आकर खड़ा हो गया। तभी मानवी जी ने उसे सबसे मिलवाया। उसने अपने से बड़ों के पैर छुए, वो भी इसलिए क्योंकि वो उनके फैमिली और काफी खास फ्रेंड थे, वरना रेयान मल्होत्रा बेहद एरोगेंट था। तभी मानवी जी श्रिया को देखते हुए बोली, इनसे मिलो, ये रौनक जी की बेटी है, श्रिया आहूजा। वहीं जैसे ही उसकी नजर श्रिया पर गई वो बस एकटक उसे देखने लगा। वहीं शिल्पी ने जब रेयान को श्रिया को देखते पाया तो उसके दिल में नफरत बढ़ गई। वो नफरत से बोली, नहीं नहीं श्रिया, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मगर रेयान मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी। तभी मानवी उसे शिल्पी से मिलाते हुए बोली, ये है शिल्पी, रौनक जी की दूसरी बेटी। जिसे सुनकर रेयान की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, मगर मैंने तो सुना है रौनक अंकल की एक ही बेटी है। तभी रौनक जी बोले, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा, शिल्पी और श्रिया बचपन में पैदा होते ही हमसे दूर हो गई, मगर 3 महीने पहले ही हमें सच पता चला है। तभी रौनक जी बोले, मुझे अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इन सब के पीछे कौन है, मगर हाँ जिसने भी ये किया है उसे मैं जान से मार दूंगा। तभी स्टेज पर होस्ट आया और बोला, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको सबको मिलवाना चाहूंगा उनसे जिन्हें मिलने के लिए आप लोग काफी एक्साइटेड हैं। तो सब लोग होटिंग करने लगे। तभी होस्ट बोला, तो मिलिए मल्होत्रा इंडस्ट्री के सीईओ द मोस्ट हैंडसम हंक मिस्टर रेयान मल्होत्रा से। जैसे ही सबकी नजर रेयान पर पनी सब लोग उसे एक्टर देखने लगे, क्योंकि वो इतना हैंडसम था कि लंकियां तो लंकियां लंके भी उसे देखकर गे बन जाए। वहीं जैसे ही शिल्पी ने रेयान को देखा वो बस उसे देखते ही रह गई, क्योंकि जब रेयान सबसे मिल रहा था तो रेयान शिल्पी से नहीं मिला। रेयान स्टेज पर गया मगर उसकी नज़र श्रिया पर ही थी। वो अपने मन में बोला, बेबी डॉल तुम इतनी सुंदर लगोगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगा, तुम मुझे पूरी तरह पागल कर दोगी, मगर फिर इस पागलपन को भी दूर करने के लिए तुम्हें ही आना होगा मेरे करीब, इतने करीब कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में घुल जाए। तभी श्रिया ने भी अपनी नजरें उठाकर रेयान को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। रेयान काफी इंटेंसिटी के साथ उसे देख रहा था, जिससे श्रिया की सांसें तेज चलने लगी, जिससे उसने अपने सीने में हाथ रख लिया। वहीं खुद का असर श्रिया पर होता देख रेयान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वहीं ये चीज रेयान के दादू ने भी नोटिस की कि रेयान श्रिया को कितनी जुनूनियत से देख रहा था, जिससे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी श्रिया ज्यादा देर तक रेयान की नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां से गार्डन की तरफ चली गई। वहीं रेयान श्रिया को वहां से जाता देख सबको कॉल का बहाना बनाकर खुद भी श्रिया के पीछे चला गया। शिल्पी ने जैसे ही स्टेज पर देखा उसे रेयान कहीं नजर नहीं आया, जिससे उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। इधर श्रिया अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसके सामने रेयान था। वहीं रेयान को देखते ही एक बार फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी रेयान श्रिया के करीब बढ़ने लगा, जिससे श्रिया खुद ब खुद पीछे होने लगी। वो पीछे होते होते एक पेड़ से लग गई।
तभी रेयान ने अपने दोनों हाथ श्रिया के दोनों तरफ रख दिए। फिर श्रिया के कानों में बेहद धीमी आवाज में बोला, बेबी डॉल व्हाट हैपेंड, तुम्हारी धड़कनें इतना शोर क्यों कर रही है। श्रिया को कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी रेयान ने उसकी चिन को ऊपर किया और बोला, बताइए ना जान, क्यों शोर कर रही हैं आपकी धड़कनें। इतना बोलकर उसने उसके कानों को चूम लिया, जिससे श्रिया की पकड़ रेयान के कंधों पर बन गई। वो बोली, प्लीज दूर रहिए मुझसे। इतना बोलकर जैसे ही जाने को हुई, रेयान ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा उसके सीने से लग गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 28। रेयान ने श्रिया का हाथ पकड़ के खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। तभी रेयान ने अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए, जिससे श्रिया वहां से जा नहीं पा रही थी। तभी श्रिया बोली, मिस्टर मल्होत्रा, ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा। तभी रेयान उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, अगर नहीं छोड़ा तो आप क्या करेंगी बेबी डॉल। श्रिया को समझ नहीं आ रहा था वो इस लंके से कुछ क्यों नहीं बोल पा रही है, मगर फिर भी श्रिया ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर रेयान ने उसे नहीं छोड़ा। तभी रेयान बोला, हिलिए मत बेबी डॉल वरना। तभी श्रिया चिढ़ते हुए बोली, वरना क्या करेंगे आप। रेयान बोला, आई विल किस यू। तो श्रिया अपना चेहरा मासूमियत से नामे हिलाने लगी। वहीं उसकी इतनी मासूम हरकतें देखकर रेयान बोला, आपकी ये हरकतें मुझे पागल कर रही हैं। वहीं उसकी बातें सुनकर श्रिया उसे हैरानी से देखने लगी, मगर रेयान कुछ करता तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी चेक की तो मॉम लिया आ रहा था। उसने श्रिया को छोड़ दिया, जिससे वो वहां से भाग गई। वहीं उसे इस तरह से भागते देख रेयान मन में बोला, बेबी डॉल आप भाग लीजिए, आना तो आपको मेरे पास ही है। मर्जी से आए तो ठीक, वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वो एकदम सनकी की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वो भी वहां से जाने को हुआ। तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मधुमक्खी भी बेहोश हो जाए, इतनी मीठी। ये कोई और नहीं शिल्पी थी, मगर उसने श्रिया को नहीं देखा। वो रेयान से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप पार्टी में बोर हो गए क्या, मैं आपको कंपनी दे दूं। रेयान ने उस पर एक ठंडी नजर डाली, जिससे शिल्पी कांप गई। तभी रेयान अपनी सर्द आवाज में बोला, मिस शिल्पी, आप जो ख्वाब देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। मुझसे जितना दूर रहोगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना मैं जो करूंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इतना बोलकर वहां से निकल गया। वहीं शिल्पी उसको जाते देखकर बोली, मिस्टर रेयान मल्होत्रा, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम जैसा लंका तो बस मैं ही डिजर्व करती हूं। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। इधर पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान भी खा कर जा चुके थे। बस आहूजा और मल्होत्रा फैमिली ही बनी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी रेयान भी आया और श्रिया की सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वहीं श्रिया ने अपनी पलकें नीचे झुका ली, पता वहीं, मगर उसे रेयान के ऐसे देखने से शर्मा रही थी। श्रिया के एक साइड रौनक जी और एक साइड कृषिका बैठी हुई थी। वहीं मल्लिका और कियारा एक साथ बैठ गए। दोनों ही नफरत से कृषिका और श्रिया को देख रहे थे। श्रिया भी अपना डिनर कर रही थी। रौनक जी श्रिया के प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे, जिससे श्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं शिल्पी का चेहरा काला पड़ गया और वो नफरत से श्रिया को देखने लगी। वहीं उसको इस तरह देखकर किसी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई और उसने एक नज़र नफरत से शिल्पी को देखा और उससे अपनी नजरें फेर लीं। डिनर करने के बाद रौनक जी अपनी फैमिली के साथ वहां से चले गए, मगर अभी भी रेयान बस श्रिया को देख रहा था, जिसने अपनी नजरें उठाकर रेयान को एक बार भी नहीं देखा। सारी गाड़ियां वहां से निकल गई। श्रिया की गानी जाने के बाद रेयान भी वहां से चला गया। इधर गानी में श्रिया रेयान के बारे में सोच रही थी।
कि रेयान का उसको छूना उसे कितना इफेक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों की तपिश वो अभी तक अपने शरीर में महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। श्रिया को ये एहसास समझ नहीं आ रहे थे। वो मन में बोली, ये मुझे क्या हो रहा है, और ये मेरा दिल उनके पास आते ही या उनके देखने भर से कितनी तेजी से धड़कने लगता है। मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। इतना सोचकर उसने रेयान से दूर जाने का तय कर लिया। वहीं शिल्पी के दिलो दिमाग में बस रेयान ही छाया हुआ था। वो अपने मन में बोली, रेयान आपको तो मेरा होना ही होगा। मुझे आपसे प्यार हो गया है, और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हर हाल में मेरा होना ही पंगता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी। वो सभी लोग मेंशन के अंदर चले गए और वहां से अपने अपने कमरे में सोने चले गए। श्रिया ने ड्रेस चेंज की और नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेट गई। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने रेयान का चेहरा आने लगा। उसके झटके से आंखें खोल दी। वो गुस्से से बोली, ये क्या मुसीबत है? ये इंसान मुझे सोने भी नहीं देखा क्या? मगर थोड़ा ट्राई करने के बाद उसे नींद आ गई। वहीं रेयान को नींद नहीं आ रही थी। वो बोला, जान मेरी बाहें भी तुम्हें फिर से महसूस करना चाह रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 29। रेयान को नींद नहीं आ रही थी। तभी रेयान बोला, जान मेरी बाहें भी आपको फिर से महसूस करना चाहती हैं, मगर आप हो कि मुझे सता रही हैं। ये तो सही नहीं है ना। इतना बोलकर अपने गले में किसी सनकी की तरह हाथ फेरने लगा। वहीं शिल्पी अपने कमरे में बैठे इंटरनेट पर रेयान की फोटोज देख रही थी। वो फोटोज देखते हुए बोली, रेयान आप पर भी मेरा जादू जल्दी ही चलेगा। मैं आपको अपने पीछे इतना पागल कर दूंगी कि आपको मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। अगली सुबह आज श्रिया को कॉलेज जाना था। तभी दोनों तैयार होकर नीचे आई और नाश्ता करके एक एक कार में निकल गई। उनके जाने के बाद आकांक्षा जी बोली, सुनिए तो। रौनक जी बोले, हाँ क्या बात है? संजीव और रंजना जी भी वहीं बैठे हुए थे। तभी आकांक्षा जी बोली, मैंने रेयान के आंखों में जज्बात देखे थे। वो श्रिया को बहुत प्यार से देख रहे थे। वैसे भी वो मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड साबित होंगे। उनकी आज तक किसी भी लड़की के साथ कभी नाम नहीं आया। वो हमेशा से लड़कियों से दूर रहते हैं। तभी रौनक जी बोले, ये तो बहुत अच्छा है, मगर एक बार रेयान खुद ये बात आगे से बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, इस पर श्रिया की रजामंदी भी होना जरूरी है। वो मेरी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। तभी आकांक्षा जी बोली, बिल्कुल, मगर एक परेशानी की बात है। तो रंजना जी बोली, क्या बात है बहू, तुम परेशान नजर आ रही हो। मैंने शिल्पी को देखा, वो शायद रेयान को पसंद करती हैं। सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। आकांक्षा जी बोली, मैंने भले ही उसे जन्म ना दिया है, मगर बचपन से उसे पाला है। मैं समझ गई। जिस पर रौनक जी बोले, मगर इस बार मैं अपनी श्रिया, अपनी प्रिंसेस की खुशियां किसी और को नहीं छीनने दूंगा। उसने पहले ही इतने साल बहुत दुखी झेला है। रेयान जिससे प्यार करेगा, चाहे वो श्रिया हो या शिल्पी, उसी की शादी उससे होगी। मगर अगर मेरी बेटी भी उसी से प्यार करती होगी तो शिल्पी को समझना होगा, वो हर बार सब कुछ नहीं पा सकती। हाँ, सब ये सोचते होंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, तो ये सच है। मैंने अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी निकाली। उसने बहुत दुखी दर्द झेला है। शिल्पी तो फिर भी इन 18 सालों तक उसने श्रिया की जिंदगी जी है। अब उसे शिकायत करने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम श्रिया को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी फैमिली मिलने के बाद मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। क्योंकि आकांक्षा जी, भले ही आपने ये बात नोटिस ना की हो, शिल्पी के आंखों में श्रिया के लिए जलन और गुस्सा देखा है मैंने।
और अगर वो यहाँ रही तो वो गुस्सा जलन नफरत में बदल जाएगी। उसने 2 बार हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने बोला कि उसके दोस्त ने ऐसा कहा, मगर तुम खुद बताओ, क्या जब उसे पता चला श्रेया किसी लड़के के साथ है, उसे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मगर नहीं, उसने जानबूझकर सुबह ये बात बताई ताकि अगर ऐसा सच हो तो हम अपनी बच्ची से नफरत करने लगे और उसे घर से निकाल दे। शायद इसलिए ताकि वो पहले की तरह आहूजा खानदान की इकलौती बेटी बन जाए। वहीं उनकी बातें सुनकर सब हैरान थे। मगर रंजना जी बोली, बिल्कुल, जब से श्रेया आई है मैंने देखा है, जब भी श्रेया तुम दोनों के पास होती है शिल्पी इनसिक्योर फील करती हैं। उसने कई बार श्रेया के सामने अपनी बारे में बताया है कि कैसे तुम दोनों उसके लिए हमेशा अपना काम छोड़कर उसके कंपटीशन देखने जाते थे, जिससे श्रेया को भी बुरा लगता होगा क्योंकि वो बेचारी बचपन में इतना बंगा परिवार होते हुए लोगों के ताने सुनती होगी। श्रेया कितनी अच्छी है। अगर श्रेया के जगह शिल्पी तुम्हारी सगी बेटी होती तो कभी भी श्रेया को यहाँ नहीं रहने देती। मगर श्रेया कुछ नहीं बोली। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। वो जब तुम लोगों की पुरानी फोटोज देखती है उसकी आंखों में दर्द नजर आता है। वहीं उनकी बातें सुनकर रौनक जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तो उन्होंने ठान लिया था वो जल्दी से जल्दी शिल्पी का परिवार ढूंढेंगे ताकि उनकी बच्ची को और तकलीफ ना हो और सबको भी पता चले कि श्रेया कोई अनाथ नहीं है। वहीं कॉलेज में अनिका और श्रेया दोनों ही एक साथ बैठी हुई थी। तभी उनके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके सामने कृषिका खड़ी थी। तभी कृषिका श्रेया के बगल में बैठ गई, मगर अभी तक शिल्पी नहीं आई थी। तभी सभी लोग अपने अपने फोन को देखने लगे, जिसमें एक वीडियो था जिसमें रौनक जी बता रहे थे कि शिल्पी नहीं बल्कि श्रेया उनकी सगी बेटी है, जो कि हॉस्पिटल में बदल गई थी। मगर श्रेया, अनिका और कृषिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी शिल्पी भी क्लास में आई तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसके दोस्त भी उसे अजीब तरह से देख रहे थे, मगर शिल्पी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की अपने उसमें वो ही वीडियो देख रही थी। जैसे ही शिल्पी ने वो वीडियो देखा, उसका चेहरा सफेद बन गया और वो वहां से उठ खड़ी हुई और वहां से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 30। शिल्पी ने जैसे ही वीडियो देखा वो वहां से रोते हुए भाग गई। वो गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो आहूजा मेंशन पहुंच गई। वो रोते हुए अंदर आई। हॉल में रौनक जी के अलावा सब लोग मौजूद थे। तभी शिल्पी को रोते देखकर आकांक्षा जी परेशान हो गई। वो चिंता से बोली, मोनी क्या बात है बेटा, आप रो क्यों रही हैं? तभी शिल्पी रोते हुए बोली, मॉम सबको पता चल गया कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब श्रेया ने किया है। वहीं फिर से शिल्पी को श्रेया पर इल्जाम लगाता देख रंजना जी भड़क गई। वो गुस्से से बोली, तो तुम रो क्यों रही हो? हाँ, सबको पता चल भी गया तो क्या हुआ? वैसे भी श्रेया ही आहूजा खानदान की बेटी है। वो आज नहीं तो कल पता चल ही जाता। और तुम बार बार मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाना बंद करोगी? आखिर उसे क्या मिलेगा ये सब कर कर? क्या तुमने खुद देखा है? उसे बताते हुए तभी शिल्पी बोली, उसने ही किया है। जब डैड कल ये बात मल्होत्रा फैमिली को बता रहे थे, वो वीडियो तब की ही है। तभी दादाजी बिफरते हुए बोले, तब तो श्रेया भी वहां मौजूद थी। तब उसने कब वीडियो बना दिया? और अगर उसने किसी से वीडियो बनवाया भी होगा तो उसे ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि रौनक ऐसा कुछ करेगा। मगर रौनक ने तो ये बात ऑन द स्पॉट बोली थी। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? वहीं उनकी बातें सुनकर शिल्पी का रोना बंद हो गया।
मगर तभी शिल्पी बोली, मॉम आप डैड को बोलिए ना, वो मीडिया में स्टेटमेंट दे कि वो वीडियो झूठा है, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अब तो आकांक्षा जी का भी पेशेंस जवाब दे गया और वो बिना भाव के बोली, तब क्या होगा, मतलब सब मेरी बच्ची को गोद ली हुई समझेंगे, जबकि वो मेरी असली बेटी है। तभी शिल्पी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मॉम आप बहुत सेल्फिश हैं, आप सिर्फ श्रेया के बारे में सोच रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है। मगर मेरा क्या, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जब से श्रेया आई है, आप और डैड हमेशा मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी श्रेया को देते हैं। आपने कहा था कि आप मुझ में और श्रेया में कभी भी भेदभाव नहीं करेंगी, मगर आप सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती हैं। तीनों उसकी बेशर्मी देखकर हैरान थे। तभी आकांक्षा जी बोली, अच्छा मतलब हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। एक बात बताओ, अगर तुम श्रेया की जगह होती तो क्या तुम उसे यहाँ रहने देती? जिस पर शिल्पी चुप हो गई, क्योंकि सच ये था, अगर श्रेया के बदले शिल्पी होती तो वो कभी भी श्रेया को अपने साथ नहीं रहने देती। तभी आकांक्षा जी बोली, हाँ हूँ मैं सेल्फिश, क्योंकि तुम जिस घर में हो और जिसकी जगह ये सब ऐसो आराम कर रही हो वो तुम्हारा नहीं है, वो सब श्रेया का है, जो तुम 18 साल से जी रही हो। अभी भी तुम उससे ज्यादा खर्चा करती हो, मगर तुमसे कभी कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम ऑफिस में भी सिर्फ बैठने जाती हो, मगर रौनक जी कुछ नहीं बोलते, उसके बाद भी तुम ये बोलने की हिम्मत कर रही हो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। जिस पर शिल्पी चुप हो गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं वो वीडियो सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर दी गई थी। सभी लोग शिल्पी को गाली दे रहे थे, वहीं उसके कॉलेज वाले उसे गाली दे रहे थे। कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, जिसे पढ़कर शिल्पी रोने लगी। पूरे कॉलेज और काफी लोगों को ये पता चल चुका था कि शिल्पी रौनक जी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। वहीं शिल्पी के दोस्त उसे कॉल कर रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया और नफरत से बोली, श्रेया ये सब तुम्हारी गलती है, तुम वापस क्यों आई? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने ये वीडियो वायरल कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम देखती जाओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने फोन खोला और किसी को कॉल कर उसे कुछ बोलकर फोन रख दिया और हंसते हुए बोली, तुम्हें मैं इतना बदनाम करूंगी कि डैड खुद तुम्हें अपनी बेटी मानने से मना कर देंगे। वहीं कॉलेज में जैसे ही तीनों ने वीडियो देखी, तीनों ने एक दूसरे को देखा। तभी अनिका बोली, आखिर ये किसने किया? तीनों को ही पता नहीं था, मगर श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर शिल्पी का सच तो सामने आ गया था। वैसे भी कुछ दिनों बाद श्रेया ही उसका सच सामने लाने वाली थी, मगर किसी ने ये पहले ही कर दिया था। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में रेयान अपनी चेयर पर बैठे हुए न्यूज़ देख रहा था। तभी अजय वहां आया और बोला, बॉस जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। जिस पर रेयान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, शिल्पी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी डॉल को गोद ली हुई बोलने की, और तो और मुझे अपनी घटिया आंखों से देखने की। तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, आई होप यू लाइक इट। वहीं अजय बोला, बॉस तो लेडी बॉस के पीछे पागल है और ये नासमझ लड़की लेडी बॉस को बुली करने की कोशिश कर रही थी। अब बेचारी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अजय अपने मन में बोला, बॉस तो लेडी बॉस के पीछे पूरे पागल हैं, ये लड़की क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही है। वहीं कॉलेज खत्म होने के बाद श्रेया आज भी ऑफिस के लिए निकल गई। उसको सबने ग्रीट किया, उसने भी अपना सिर हिला दिया और सीधा ऑफिस के अंदर चली गई। उसने एक फाइल उठाई और उसको पढ़ने लगी। तभी उसके कैबिन में नॉक हुआ। तभी श्रेया बोली, आ जाइए। तो मलय जी अंदर आए और बोले, छोटी बॉस आपको बॉस बुला रहे। श्रेया उठी और उनके साथ वहां से रौनक जी के केबिन में आ गई। मलय जी ने नॉक किया, अंदर से रौनक जी की आवाज आई, कम इन। तभी मलय जी और श्रेया अंदर आए।
रौनक जी बोले, प्रिंसेस बैठो, तो श्रिया सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तभी रौनक जी बोले, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि शिल्पी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो श्रिया ने अपना सिर हिला दिया, उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी रौनक जी बोले, क्या मैं अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर कर दूं? जिस पर श्रिया बोली, डैड बस थोड़े दिन बाद मैं आपको बता दूंगी। मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मैं आज अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ। मैं जा सकती हूँ? तो रौनक जी बोले, वो बस दोस्त ही है ना? श्रिया बोली, बिल्कुल, वो मेरे सिर्फ दोस्त हैं। तभी रौनक जी बोले, ठीक है, मगर आप होटल में रूम बुक कर लेना, ज्यादा रात को घर मत आना। तो श्रिया ने हमें सिर हिला दिया। तभी श्रिया वहां से चली गई। वहीं श्रिया के जाने के बाद मलय जी बोले, बॉस क्या मैं बॉडीगार्ड को छोटी बॉस के पीछे लगाऊं? तो रौनक जी बोले, बिल्कुल, मगर वो उसे दूर से ही प्रोटेक्ट करें। मुझे अपनी प्रिंसेस पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा फील हो। जिस पर मलय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी वहां से चले गए। इधर श्रिया के फोन में मैसेज आया, मिस आप आ जा रही हैं ना? तो श्रिया ने बस छोटा सा हाँ लिखकर फोन बंद कर दिया। फिर से वो अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद लंच टाइम में उसने रौनक जी और मलय जी के साथ लंच किया और केबिन में आ गई। करीब शाम के 7 बजे रौनक जी और श्रिया साथ में घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार आहूजा मेंशन में आकर रुकी। डिनर रेडी था। आकांक्षा जी शिल्पी को डिनर के लिए बुलाने गई, मगर उसने मना कर दिया। मगर आकांक्षा जी के बहुत बार बोलने पर वो नीचे आ गई। तभी श्रिया बोली, मॉम मैं आज बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं डिनर भी बाहर ही करूंगी। तभी आकांक्षा जी बोली, मगर इतनी रात को? तभी रौनक जी बोले, जाने दीजिए, उसे कुछ काम होगा। तो श्रिया तैयार होने अपने कमरे में चली गई। जब वो नीचे आई तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था। एक जीन्स और टी शर्ट और नीचे से स्नीकर्स पहने हुए थे। बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी, मगर इतने सिंपल लुक में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं श्रिया की खूबसूरती देखकर शिल्पी की आंखों में जलन दिखने लगी। श्रिया ने गाड़ी ली और उसकी गाड़ी दी सेलेस्टिया होटल में आकर रुकी। ये होटल डिनर के लिए परफेक्ट था, साथ ही यहाँ रहने के लिए कमरे भी अवेलेबल थे। जैसे श्रिया होटल के अंदर आई, असिस्टेंट जल्दी से श्रिया को ग्रीट किया और उसे लेकर टेरेस की तरफ चला गया। श्रिया ने असिस्टेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर लिफ्ट में दोनों टेरेस की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों टेरेस के पास पहुंच गए। असिस्टेंट ने उसे दरवाजे से अंदर जाने को बोला और वहां से चला गया। श्रिया ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, उसे अंधेरा नजर आ रहा था, मगर जैसे ही उसने टेरेस पर कदम रखा उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लाइट ऑन हो रही थी। तभी वो बीच सेंटर में खड़ी हो गई तो सारी लाइट ऑन हो गई और उसके ऊपर फूल गिरने लगे। उसने जब ऊपर देखा तो उसे एक ड्रोन नजर आया, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी सजावट क्यों की गई है। वो तो बस डिनर के लिए आई है। तभी उसे लगा वो गलत जगह आ गई है, कहीं उसे कोई और तो नहीं समझ लिया। मगर तभी उसकी नजर एक जगह पर रुक गई जहां उसकी फोटोज लगी हुई थी। ये फोटो तब की थी जब वो क्लब में गई थी। क्लब के दिन से आज तक की कई सारी फोटोज वहां पर थी। उसने अपने कदम फोटोज की तरफ बढ़ा दी। वहां उसकी एक पेंटिंग भी रखी हुई थी, जिस पर उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। तभी उसे अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो सिहर गई। मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद का वहम समझा और वो अपनी फोटोज और पेंटिंग्स को देखने लगी। तभी उसको अपने गले में फिर से सांसें महसूस हुई और कमर पर किसी के ठंडे हाथों की छुवन महसूस हुई।
उसका शरीर उस छुवन से सिहर गया, उसे ये छुवन जानी पहचानी लग रही थी। तभी वो पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने उस शख्स को देखा वो घबरा कर उससे दूर हो गई और उसके मुंह से निकला, आप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 32। उस शख्स का चेहरा देखकर श्रेया बोली, आप। तभी उस शख्स ने श्रेया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हाँ बेबी डॉल, में आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर रेयान बोला, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर अफसोस तुम अभी बच्ची हो। जिस पर श्रेया चिढ़ गई और बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो रेयान बोला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? जिस पर श्रेया बोली, क्या? तभी रेयान बोला, कुछ नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा। तभी उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर गया और उसके कुर्सी खींची और श्रेया को उस पर बिठा दिया। तभी उसने खाना सर्व किया अपने लिए और श्रेया के लिए, मगर श्रेया ने उसे देखा तक नहीं। दोनों डिनर करने लगे। डिनर हो चुका था। तभी रेयान श्रेया के करीब जाने लगा। श्रेया अपनी जगह से खंगी हुई और वहां से जाने को हुई कि रेयान से उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। श्रेया उठने लगी, मगर रेयान की पकड़ उसके कमर पर कस गई। तभी वो बोला, बेबी डॉल, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? हाँ। तभी उसने चावल का दाना श्रेया के होठों के कोने से निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जिससे श्रेया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। तभी श्रेया बोली, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो बताएंगे आप? तो रेयान ने उसे एक फाइल पकड़ा दी। श्रेया ने उस फाइल को पढ़ा तो वो हैरान रह गई। वो बोली, ये झूठ है ना? आप मजाक कर रही हैं ना? तो रेयान बोला, यही सच है। श्रेया कुछ नहीं बोली और जैसे ही जाने को हुई, रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रेयान बोला, बेबी डॉल, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, माई फ्यूचर वाइफ एंड द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन? जिसे सुनकर श्रेया हैरान रह गई। तभी वो बोली नहीं, जिससे रेयान ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। वो खंगा हुआ और उसके पास आने लगा, जिससे श्रेया पीछे जाने लगी। तभी रेयान उसके एकदम करीब चला गया, जिससे श्रेया की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कनें इतनी फास्ट हो गई कि जैसे अब दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी रेयान बोला, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं होता? हाँ। जिस पर श्रेया ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी रेयान उसके गले पर अपनी सांसें छोड़ने लगा, जिससे वो कांप गई। तभी रेयान ने उसके गले में अपने होंठ रखे, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। मगर श्रेया ही हालत खराब हो गई। तभी श्रेया हकलाते हुए बोली, मुझे टाइम चाहिए। जिस पर रेयान बोला, मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। तुम 8वें दिन मुझे बताओगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो ठीक, अगर ना हुआ तो फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब जाओ। इतना बोलकर वो पीछे हट गया। श्रेया वहां से चली गई। उसने रूम बुक किया था, मगर वो सीधा गाड़ी में बैठी और वहां से आहूजा मेंशन निकल गई। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी आहूजा मेंशन आ गई। वो गाड़ी से उतरी और सीधा अपने रूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से बाथरूम गई और उसने अपना मुंह धोया और नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने रेयान का चेहरा आ गया। उसने आंखें खोली, उसकी सांसें तेज थी। ऐसे ही करते करते उसे नींद आ गई। इधर उसी होटल में रेयान श्रेया की फोटोज देखते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा बचपन से वेट किया है। तुम मेरी नहीं हुई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो किसी साइको की तरह श्रेया की फोटोज पर हाथ फेर रहा था। तभी वो चांद को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे खूबसूरत हो, है ना? मगर तुमने देखा उसे, वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है।
मैं उसके पीछे पूरी तरह पागल हूँ, मगर वो मुझे भाव नहीं देती। क्या करूं मैं ऐसा कि तुम भी मुझे चाहो, मगर बेबी डॉल तुम हाँ बोलो या ना, तुम्हें होना सिर्फ मेरा है। मैं चाहता नहीं, मगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हें पाने के लिए सारी हदें पार कर दूंगा, मगर तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूंगा। श्रिया और रेयान एक साथ थे। श्रिया ने कियान को हाँ बोला तो रेयान ने उसके होंठों पर होंठ रखकर उसके डीपली किस करने लगा। अचानक ही उसने उसके होंठों को छोड़कर उसके गले में अपने होंठ रख दिए और वहां सक करने लगा। इधर अचानक श्रिया की नींद खुल गई। वो इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नहीं दिखा। तभी वो बोली, ये किस तरह का सपना था? ऐसा सपना मत दिखाइए भगवान जी। मैं उस लंके के पसंद इतना बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल पा रही थी कि वो रेयान को पसंद नहीं करती। तभी श्रिया को फाइल के बारे याद आया और वो बोली, ये अच्छा नहीं किया, इसकी सजा बहुत जल्द तुम्हें मिलकर रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 33। इधर शिल्पी का हाल बहुत खराब था। उसे सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उसने सिम चेंज कर ली थी। अगली सुबह श्रिया जल्दी ही उठ गई, क्योंकि वो अच्छे से सो ही नहीं पाई। उसे कल के सपने के बारे में सोचकर ही पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। तभी उसने जल्दी से शावर लिया और वो नीचे चली गई। उसे अपने कमरे से आता देख रौनक जी बोले, प्रिंसेस आप कब आए? तभी श्रिया बोली, डैड मैं कल रात ही आ गई थी। तभी वो जाकर अपने चेयर पर बैठ गई। उसने इस वक्त एक बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी शिल्पी भी नीचे आई। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे। वहीं उसका ऐसा हाल देखकर रौनक जी और आकांक्षा जी को बुरा तो लगा, मगर सच तो एक ना एक दिन बाहर आता ही, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी शिल्पी ने एक नज़र रौनक जी और आकांक्षा जी को देखा और बोली, डैड आपसे एक सवाल करूं? जिस पर रौनक जी ने अपना सिर हिला दिया। तभी शिल्पी बोली, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? रौनक जी बोले, ऐसा नहीं है। तभी शिल्पी बोली, डैड आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या खून का रिश्ता दिल के रिश्ते से भी बढ़कर होता है? अगर आपको श्रिया के बारे में कभी पता नहीं चलता तो क्या तब चीजें ऐसी नहीं होती ना? शिल्पी की बातें सुनकर आकांक्षा जी और रौनक जी को काफी बुरा लग रहा था। उन्हें अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शिल्पी के साथ बहुत बुरा कर दिया है। तभी उन्होंने श्रिया को देखा, जिसका चेहरा भावहीन था, मगर उसकी आंखों में एक दर्द था, जिसे देखकर आकांक्षा जी और रौनक जी के दिल में एक टीस उठी। रौनक जी खुद से बोले, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ध्यान रखता तो बच्चे चेंज ही नहीं होते और आज दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं सहना पड़ता। वहीं श्रिया को बहुत अजीब सी घुटन हो रही थी। उसे शिल्पी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया हो। वैसे ये एक तरीके से सही भी था, क्योंकि जब श्रिया नहीं थी रौनक जी शिल्पी से बहुत प्यार करते थे, मगर श्रिया के आने के बाद चीजें बदल गई। अनजाने में ही उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। इधर शिल्पी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने मन में बोली, मॉम डैड ये घर ये सब मेरा है। मैं ही इस घर की बेटी हूँ। मैं बचपन से यहाँ रही हूँ। कोई भी आकर ऐसे ही मेरी जगह नहीं ले सकता। मुझे पता है मैं लंग कर सब हार जाऊंगी, मगर मैं मॉम डैड को रोज ये एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। श्रिया को शिल्पी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि शिल्पी यहाँ बचपन से रही थी। मगर अचानक कोई और आकर उसे बोल दे कि ये जगह उसकी नहीं है तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर तभी अचानक उसे अपनी मौत का मंजर दिखा और उसके दिल में जो थोड़ी देर पहले शिल्पी के लिए गिल्ट था एक झटके से दूर हो गया। तभी श्रिया बोली, शिल्पी दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बड़ा होता है।
तुम सही बोल रही हो, मैं अगर नहीं होती तो ये सब तुम्हारा होता, तुम आहूजा खानदान की इकलौती बेटी होती, मगर मेरे आने से तुमसे तुम्हारी जगह छीन गई। तुम्हें इतने दर्द की आदत नहीं है, मुझे पता है। डैड ऐसा कीजिए, आप मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं आपकी गोदली हुई बेटी हूँ। शिल्पी आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। शिल्पी के लिए एक गोदली हुई बेटी सुनना बहुत कठिन है। वो बचपन से आपके साथ रही है, आप उसे जानते हैं, उससे प्यार करते हैं। मगर लोग मुझे गोदली हुई या अनाथ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बचपन से इसकी आदी हूँ। वैसे भी ये सच ही तो है। जब मैं नहीं थी तो आप तीनों साथ में कितने खुश थे, मगर मेरे आने के बाद आप लोगों ने अपने गिल्ट को मिटाने के लिए मुझ पर ध्यान दिया। हाँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मगर मुझे ये भी पता है आप और मॉम भले ही मेरे सगे माँ बाप हैं, मगर फिर भी आप शिल्पी को बहुत चाहते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। शिल्पी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। डैड, मॉम, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने हॉस्टल में रहने की सोच ली है। अब शिल्पी तुम्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं होगा। तभी उसने एक पोस्ट की और शिल्पी और रौनक जी, आकांक्षा जी सबको टैग कर पोस्ट कर दिया और वहां से उठकर चली गई। वहीं रौनक जी और आकांक्षा जी सुन्न रह गए। वो दोनों सच में श्रिया से प्यार करते थे। हाँ, वो गिल्टी थे कि उनकी बेटी को कितना कुछ झेलना पड़ा, मगर वो शिल्पी को ज्यादा और श्रिया को कम प्यार नहीं करते थे। मगर जब उन्होंने वो पोस्ट देखी तो उनका दिल पसीज गया। उस पोस्ट में लिखा था, डियर फ्रेंड, मैं श्रिया आहूजा हूँ। मैं आप सबको एक सच बताना चाहती हूँ कि शिल्पी रौनक आहूजा की असली बेटी है। मैं एक अनाथ हूँ जिसे रौनक आहूजा डैड ने गोद लिया है। मुझे माफ कर दे, वो वीडियो फेक होगा, शायद किसी ने जानबूझकर पोस्ट किया हो। तभी दादी जी तंज कसते हुए बोली, शिल्पी, मानना पड़ेगा, तुम काफी शातिर हो। तुमने ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ना ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि तुम नहीं बल्कि श्रिया रौनक की असली बेटी है। आखिर तुम उससे कितना कुछ छीनोगी। मगर याद रखना, भले ही रौनक और आकांक्षा तुम्हें प्यार करें, मगर मैं और संजीव जी तुम्हें अपना कुछ नहीं मानते। हमारी इकलौती पोती सिर्फ श्रिया है। इतना बोलकर वो बिना कुछ खाए चले गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।